हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आपके साथ ज्योति सिंह। एक और धरोहर की तलाश में हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर। जी हां, माता चंद्रहासिनी के नाम पे बसा है चंद्रपुर। तो माता चंद्रहासिनी की क्या महिमा है और क्या मान्यता लेकर लोग यहां पहुंचते हैं, ये इस बार हम आपको बताएंगे। ये है आस्था का द्वार, ये भक्ति की सीढ़ियां और ये है 52 शक्तिपीठ में शामिल मां चंद्रहासिनी। आरार्तिकं शुद्धि प्रकृतिताम् आरार्तिकं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातक्षो चक्षो सूर्यो अजायत श्रवणश्च वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत संस्थितेन। चंद्रमा के समान गोल है माता का चेहरा, इसलिए माता कहलाती है चंद्रहासिनी। लेकिन इससे अलग कुछ मान्यता ऐसी है कि माता के हाथों में चंद्रहास होने के कारण भी चंद्रहासिनी कहा जाता है। चंद्रहासिनी माँ एक किंवदंती यही है कि जिस समय सती जी को लेके शंकर जी जब भ्रमण कर रहे थे, उस समय सती जी का अधोदंत इस जगह पे गिरा था। अधोदंत गिरने से बराह के रूप में माँ चंद्रहासिनी यहाँ विराजमान है। चंद्र के समान आकार होने के कारण चंद्रहासिनी नाम इनका पड़ा है। दिलों में आस्था की ज्योत जलाए सैकड़ों भक्त मां चंद्रहासिनी के दर पर जयकारा लगाने आते हैं और मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ एक कहावत ये भी है कि त्रेता युग में जब शंकर जी पार्वती जी को लेकर विचरण कर रहे थे, तब इसी स्थल पे पार्वती जी के साथ में शंकर जी जब विराजमान थे, तो उस समय रावण यहाँ से विचरण कर रहा था। पार्वती जी की सुंदरता को देख के रावण के मन में पाप आया और वो अट्टहास करने लग गया। उसके अट्टहास से पार्वती माँ भयभीत हुई और भयभीत होने के कारण में शंकर जी ने उस समय अपने एक अंगूठे से इस पहाड़ को दबाया। तब रावण का जो हाथ था, जो पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो हाथ दब जाने के कारण में कई साल तक नारद जी के कहने से रावण ने तपस्या की। तब पार्वती माँ खुश होके चंद्रहास का जो तलवार है, जो रावण के पास में चंद्रहास तलवार माँ चंद्रहासिनी की ही देन है, ऐसी एक कहावत है। रायगढ़ जिले के एक कस्बे चंद्रपुर में माता चंद्रहासिनी विराजती हैं। चंद्रपुर के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी के ऊपर मां का मंदिर बना हुआ है। हरी भरी वादियों के बीच चंद्रहासिनी का ये मंदिर न केवल मनोरम दृश्य आपको देखने का मौका देता है, बल्कि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ स्थापित माता की प्रतिमा को 2000 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रपुर क्षेत्र में राज करने वाले है वंशी राजाओं की कुल देवी है माता चंद्रहासिनी। यहाँ की मूर्ति कला में है काल की छाप भी नजर आती है। मान्यता ये भी है कि चंद्रपुर में माता सती के अधोदंत का एक हिस्सा गिरा था, इसी वजह से इसकी शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठा है।
ये जो माँ चंद्रासनी देवी मंदिर है, भगवती माता जी जो हैं, ये माँ बाराही के रूप में यहाँ विराजमान हैं, जिनको बाराही स्वरूप हैं। जो ये जो सिद्ध शक्तिपीठ है, माँ बाराही विष्णु भगवान जैसे वराह अवतार हुआ था, वैसे माता बाराही का जो है यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में सिद्ध शक्तिपीठ माता जी का जो है यहाँ अवतार हुआ है। जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा था आपका, उसमें जो है जैसे आपका एक दंतेश्वरी में दांत हुआ, वैसी जो है यहाँ अधोदंत नीचे वाला वाम भाग का जो है जबड़ा जिसको बोलते हैं, वो गिरा था यहाँ पे। पंचसागर शक्तिपीठ इसका नाम है। करपात्री जी महाराज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि एक शक्तिपीठ जो रिकॉर्ड में नहीं है, ये वही शक्तिपीठ है जो पंचसागर शक्तिपीठ है। पंचसागर शक्तिपीठ बोलने से जहाँ 5 नदी नालों का संगम होता है, वही यहाँ पर मान नदी, महानदी और 3 नालों का संगम है, जिसके कारण पंचसागर इसको माना जाता है। वर्षों पहले यहाँ आज की तरह भव्य मंदिर नहीं था। तब माता यहाँ पहाड़ी पर एक छोटे से मंदिर में विराजित थी। फिर देखते ही देखते माता की ख्याति फैलने लगी और आज यहाँ साल भर हजारों भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कहते हैं माता पार्वती का जहाँ जहाँ अंग गिरा, वो सभी जगह शक्तिपीठ के रूप में देश में स्थापित हुए। उनमें से एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है माता चंद्रहासिनी का ये मंदिर। इसे माता का प्रताप ही कहेंगे कि आज यहाँ नवरात्रि पर 15,000 ज्योति कलश प्रज्वलित होते हैं। कुमार नवरात्रि जो होती है उसमें यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग 15,000 ज्योति कलश यहाँ कुमार नवरात्रि में जलते हैं। चैत्र नवरात्रि में ज्योति कलश की संख्या कुछ कम होती है और यहाँ जन दर्शन के लिए कुमार नवरात्रि में ज़्यादातर उड़ीसा के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग तो आते ही हैं। उनकी संख्या तकरीबन 5 से 6 लाख होती है नवरात्रि पर्व पे। कलश यात्रा में भारी मात्रा में कन्याओं का कलश उठा के चलना एक यहाँ के लिए बहुत एक दृश्य देखने के लायक होता है, जिसमें तकरीबन 700-800 कन्याएं कलश यात्रा में शामिल होती हैं। उनको फ्री में भोजन व्यवस्था किया जाता है और उनको सबको प्रसाद स्वरूप में साड़ियाँ दी जाती हैं। माता चंद्रहासिनी को संतान की देवी माना जाता है। इस वजह से संतान की कामना लेकर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शक्ति से ही ये पूरी दुनिया संचालित होती है और शक्ति की आराधना का केंद्र होती हैं माता पार्वती। माता पार्वती से शक्ति की पूजा और आराधना के लिए हजारों की लाखों की संख्या में चंद्रहासिनी में अपनी मन्नतें लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसी आस्था है कि माता यहाँ आने वालों की झोली जरूर भरती है। एक बार जो माँ के दर पर आ गया, उसको संतान का सुख जरूर मिलता है। यहाँ जो है माता जी को जो है संतान दानी के नाम से जो है यहाँ नारियल मन्नतें बांधते हैं और सबकी मनोकामनाएं जो है माता पूर्ण करती है। चंद्रहासिनी माता के भक्तों को चंद्रपुर में प्रवेश करते ही आध्यात्मिक धरा में पहुंच जाने का एहसास हो जाता है। हाँ, सुने तो है सिद्धि प्राप्त में बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहली बार ही आए हैं, हम लोग भी नया नया यहाँ आए हैं, इसीलिए सुने हैं तो आए हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी तो हम लोग को नहीं है अभी, लेकिन सुन रखा है बहुत ज़्यादा उनके सिद्धि के बारे में। मंदिर में जो हम लोगों का ख्वाहिश लेके आते हैं, माँ को जो बोलते हैं, हम लोगों का सब पूरा होता है। इसलिए हम लोग हर फैमिली लेके हर साल एक बार आते हैं। यहाँ के पग पग में माता की छाया नजर आती है।
मां चंद्रहासिनी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ और भी दर्शनीय स्थल बन गए हैं, जिन्हें यहाँ आने वाले भक्त जरूर देखते हैं। चंद्रहासिनी परिसर में पथरीली दीवारें और अचानक आने वाले मोड़ भक्तों को रोमांच का एहसास कराते हैं। इसके अंदर जगह जगह झांकियों और मूर्तियों की स्थापना की गई है। अंदर कृत्रिम झरने भी हैं। चंद्रहासिनी मंदिर परिसर में हर रोज पुराणों की कथाएं जीवंत उठती हैं और भक्तों को कुछ देर के लिए द्वापर और त्रेता युग में पहुंच जाने का एहसास होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक झांकी के जरिए रामायण और महाभारत के 2 दर्जन से भी अधिक प्रसंगों को दिखाया जाता है। सीता हरण, रावण वध और कृष्ण अवतरण जैसे प्रसंगों की जीवंत झांकी देखकर लोग अभिभूत हो जाते हैं और इन झांकियों को दिखाने के पीछे मंदिर ट्रस्ट समिति की ये सोच है कि इससे यहाँ आने वाले भक्त धर्म से जुड़े प्रसंगों से परिचित हो पाएंगे। हम लोग का यहाँ 11 सदस्यीय ट्रस्ट है और ट्रस्ट में माह में लगभग एक बार बैठक हो ही जाता है। बैठक में अपन जैसे जो भी कमी बेसी रहता है ट्रस्ट का, मतलब अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है ट्रस्ट में है, तो दर्शनार्थियों को कोई प्रकार की असुविधा ना हो, जो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं बढ़िया से दर्शन करें। चंद्रपुर एक छोटा कस्बा जरूर है, पर यहाँ आने वाले माता के भक्तों को कष्ट का एहसास जरा भी नहीं होता। मंदिर की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते न सिर्फ देवी दर्शन में आसानी होती है, बल्कि यहाँ उनकी बुनियादी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। दूर दराज से आने वाले भक्तों को यहाँ विश्राम की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ रियायती दरों पर भोजन भी मिल जाता है। यहाँ हम ट्रस्टियों के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है, इसमें कोई भगदड़ ना हो। बराबर माइक में संचालन होता है कि कोई हार छीनने की कोशिश करे, उसके लिए भी अलर्ट रहते हैं और जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं जिससे दर्शनार्थियों को नुकसान ना हो। चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट जो आने वाले धार्मिक यात्री होते हैं, जो पर्यटन की दृष्टि चंद्रपुर आते हैं, उनका विशेष तौर पर हमेशा ख्याल रखता है, उनकी सुविधाओं पे फोकस करता है और उसके लिए नित्य निरंतर नया प्रयास करता रहता है। चंद्रहासिनी मंदिर न्यास की ओर से नीचे एक धर्मशाला है, जो बाहर से आने वाले साधु संत हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। जो हैंडीकैप या किन्हीं कारणों से कहना चाहिए कि अक्षम है आर्थिक रूप से, आर्थिक व्यय करने में, उनके निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करता है। पूरे साल यहाँ भक्तों के लिए सात्विक भोजन का इंतजाम होता है। इसके लिए बस उन्हें कुछ रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। देवी चंद्रहासिनी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए माता का भंडारा हर वक्त खुला रहता है। चंद्रहासिनी मंदिर में करीब 15 साल पहले भोजन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आज यहाँ हर दिन 500 से 1000 भक्त भोजन ग्रहण करते हैं। भक्तों के लिए रियायती दरों पर खाने का इंतजाम मां चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट समिति करती है। वैसे तो कुल नवरात्रियाँ 4 होती है, 2 गुप्त भी हैं, लेकिन चैत नवरात्र और क्वा नवरात्र में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो लाखों की संख्या में आते हैं उड़ीसा वाले, तो उनके लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था ये पर्यटन विभाग को और नगर पंचायत आदि को मिल करके करना चाहिए। माता चंद्रहासिनी के मंदिर के दीवारों पर चिपके ये सिक्के गोंद से नहीं चिपकाए गए हैं, ना ही दीवारों पर कोई चिपचिपी परत लगी हुई है।
इसके बावजूद ये सिक्के इन दीवारों पर आराम से चिपके हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इसे माता चंद्रहासिनी का चमत्कार मानते हैं। सचमुच ये चमत्कार ही तो है, नहीं तो अपने आप ये सिक्के दीवार पर चिपके कैसे रह सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन पर माता की कृपा होती है उनके सिक्के दीवार पर जरूर चिपकते हैं। ये भक्त यहाँ सिक्का चिपकाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माता उन पर कृपा दृष्टि रखती है या नहीं। माता चंद्रहासिनी का मंदिर बहुत ही सुंदर जगह में है। यहाँ न केवल दो नदियों का संगम होता है बल्कि दो जिलों का भी संगम होता है। गहरे हरे रंग की नदी का पानी बहुत ही सुंदर लगता है। पर्यटन के हिसाब से भी हर साल यहाँ ओडिशा से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं अपनी अलग अलग मान्यताओं के साथ। हरी भरी पहाड़ी, गहरी नदी और दोनों किनारों पर माता का मंदिर बहुत ही मनोरम दृश्य पेश करता है। चंद्रहासिनी माता के मंदिर के ठीक पीछे नदी के उस पार नाथलदाई का मंदिर है, जिन्हें कहा जाता है कि उनकी छोटी बहन है। जब तक आप इनके दर्शन नहीं करते तब तक आपकी धार्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। नाथलदाई के लिए किंवदंती यही है कि चंद्रहासिनी माँ की छोटी बहन नाथलदाई मानी जाती हैं। और यहाँ चंद्रपुर में जब भी महानदी में बाढ़ आती है, कितनी भी भयानक बाढ़ आए तो अधिकांशतः नाथलदाई नहीं डूबती हैं। और जब डूबने की स्थिति आती है तो यही वहाँ से आवाज़ लगाती है कि मैं डूब रही हूँ, तू संभालना। आज तक कितनी भी बाढ़ आई हो, चंद्रपुर कभी डूबा नहीं है। साथ के साथ में नवरात्रि जो चैत में होती है और कुंवर में, उस दौरान लंगर आदि की व्यवस्था, जिसको हम भंडारा भी कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट करता है। उसके आसपास, मंदिर परिसर के आसपास जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उस पर विशेष ध्यान रखता है। साथ ही साथ लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं, धर्म के साथ दर्शन भी करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से। तो नदी में आने वाले दिनों में हमारा एक प्लान है कि हम इस पर रोपवे की व्यवस्था करें। जो आप पीछे की ओर पहाड़ी देख रहे हैं, वहाँ तक हम एक रोपवे की व्यवस्था करने जा रहे हैं। साथ ही में हम चाहते हैं कि प्रशासन भी इसमें सहयोग करे और आने वाले दिनों में सुचारू चले। यात्रियों की सुविधा के लिए, ठहरने की व्यवस्था के लिए कुछ मोटाल टाइप से कुछ पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो पर्यटन विभाग आदि के माध्यम से यहाँ पर लागू किए जाने चाहिए। महानदी और केलों का संगम यहाँ पर होता है। चंद्रपुर में विराजती है माता चंद्रहासिनी। और ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये उनकी छोटी बहन है जिन्हें हम नाथल देवी के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता यही है कि माता का ये जो मंदिर है, कितनी भी बाढ़ क्यों ना आए, नदी में माता का मंदिर आज तक डूबा नहीं है और ना ही कभी डूबता है। चंद्रहासिनी के मंदिर तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। यहां आने के लिए अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रायगढ़ या चापा तक आपको ट्रेन से आना होगा। इसके बाद आप निजी बस या अपने वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। हवाई सफर अगर करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है, वहां से आप ट्रेन से आसानी से आ सकते हैं। तो यह है माता चंद्रहासिनी का मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठों में शामिल है। तो आप भी यहाँ पर पहुंचिए और माता के दर्शन कीजिए। फिलहाल मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश को दें इजाजत। नमस्कार।